बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, टिप्स की दुनिया में चाहे आप बिगिनर्स हों या फिर एक्सपर्ट्स, किचन के कुछ टिप्स आपके खानों को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने में मदद ज़रूर करते हैं। क्या आप भी इस तरह की कुछ स्मार्ट टिप्स की तलाश में हैं? तो आज की मेरे ये सारे टिप्स सिर्फ आपके लिए हैं। ये टिप्स आपकी एनर्जी और वक्त दोनों को बचाकर आपके खानों को और भी मज़े के बना देंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी पहले टिप की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। ये आटे से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम आटे को गूंद कर फ्रिज में रखते हैं तो ये कुछ देर के बाद काला होना शुरू हो जाता है और ऊपर से खुश्क भी बहुत ज्यादा हो जाता है। वैसे तो हमें ताज़ा आटा ही गूंद कर रोटी बनाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर पड़ा रहने वाला आटा हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर थोड़ा बहुत बच जाए और आप चाहते हो कि ना तो ये खुश्क हो और ना ही काला, तो इसके लिए आपने लेना है एक ऑयल वाला खाली पैकेट। इसको मैं एक साइड से सुराख करके ऑयल बाहर निकाल लेती हूँ। इसको आपने एक साइड से सारा काट लेना है। फिर आपने इस पैकेट में आटे को डालना है। इस पैकेट में आटा डालने का ये फायदा होगा कि इससे ना तो आपका आटा खुश्क होगा और ना ही काला होगा, बल्कि ये खराब होने से भी महफूज रहेगा, क्योंकि इस पैकेट के अंदर ऑयल लगा होता है। ये आपके आटे को काला और खुश्क होने से बचाएगा। बस इस तरह के ऑयल के खाली पैकेट को संभाल कर रखें। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। अब आप इस आटे को ऐसे ही फ्रिज में रख दें। इस तरीके से आपका आटा अब बिल्कुल महफूज रहेगा। तो है ना कितनी ज़बरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाज़रीन, ये टिप तो मेरी बहुत ही बेहतरीन है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे हों या बड़े, अक्सर अचानक से हमारे कपड़ों पर बाल पॉइंट के निशान लग जाते हैं। आज मैं आपको इनको रिमूव करने की बहुत ज़बरदस्त और आसान सी टिप बताऊंगी, जिससे ये मिनटों में रिमूव हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने जहां पर बाल पॉइंट वगैरह का निशान लगा हो, उस कपड़े के नीचे टिश्यू पेपर को फोल्ड करके रखना है, ताकि निशान नीचे किसी और जगह पर ना लग जाए। फिर आपने लेना है एक रुई का छोटा सा टुकड़ा। इस पर आपने लगाना है हेयर स्प्रे। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इस रुई के टुकड़े पर आपने अच्छी तरह से स्प्रे को डालना है और फिर इस रुई के टुकड़े के साथ आपने अच्छी तरह से कपड़े पर रब करना है। जब आप 1 से 2 बार रब करेंगे तो आप इसका रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे दाग जादू की तरह गायब हो गया है। मैंने पहले भी आपको बहुत से तरीके बताए हैं दाग धब्बों को खत्म करने के, लेकिन आज मैंने आपको अलग तरीका बताया है हेयर स्प्रे से दाग को साफ करने का। आप देख सकते हैं कि दाग साफ हो गया है। अब जो हल्का हल्का सा बाकी रह गया है, उसको हम हाथ धोने वाले साबुन के साथ साफ करेंगे। आपने साबुन और पानी के साथ इस हिस्से को रब करना है। जब आप हाथों के साथ मसलेंगे तो दाग 100% साफ हो जाएगा। मैं आपको इसको आपके सामने वॉश करके भी दिखाऊंगी। अक्सर बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म में भी बाल पॉइंट्स या फिर इंक के दाग लग जाते हैं। आप उनको भी इस तरीके से आसानी से साफ कर सकते हैं, वो भी बगैर मेहनत और बगैर किसी खर्च के। आप देख सकते हैं कि इस कपड़े से भी दाग मुकम्मल रिमूव हो चुका है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत छोटी सी और बहुत काम की है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही मौसम चेंज हो रहा हो तो सबसे पहले मच्छरों की आमद शुरू हो जाती है। आज मैं आपको मच्छरों को मारने की टिप नहीं बताऊंगी, बल्कि अगर हमारे हाथों पर मच्छर काट ले तो उस पर खुजली वगैरह होना शुरू हो जाती है और निशान भी पड़ जाते हैं। बल्कि कई दफा तो ऐसा होता है कि खुजली करते करते हमारे हाथों पर जख्म भी हो जाते हैं। इस टिप से आपके हाथ खुजली, निशान और जख्म पड़ने से महफूज रहेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक बॉल। उसमें डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिसको हम खानों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी आपने इतना डालना है कि इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। अब आपने इसको मिक्स करके अपनी फिंगर के साथ मच्छर के काटने वाली जगह पर इसको लगाना है और फिंगर के साथ ही हल्का हल्का सा रब भी करना है। आप देखेंगे कि इस तरह से रब करने से आपके हाथ से निशान भी गायब होगा और खुजली भी खत्म हो जाएगी। बेकिंग सोडा जम्स वगैरह को भी खत्म कर देगा। ये बहुत छोटी सी और आसान सी टिप है, जिससे आपके हाथ पर अगर जख्म वगैरह भी हो जाएं तो भी बेकिंग सोडा जम्स वगैरह को खत्म कर देगा।
लेकिन आज आपकी मच्छर से रिलेटेड तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। बहुत सी खवातीन तो कभी किसी से कहती हैं कि लहसुन छील दो। अब आप खुद से ही मिनटों में लहसुन को छील सकते हैं, वो भी कम वक्त और कम मेहनत में। तो इसके लिए आपने लेना है एक फोक, उसमें लहसुन को लगाना है। अब हम गैस स्टव को ऑन करके इस पर लहसुन को रखकर सेक लेंगे। आपने इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बस हल्की हल्की सी हीट देनी है। इस तरीके से लहसुन के जायके में भी फर्क नहीं आएगा, बल्कि इसका जायका दुबाला हो जाएगा। इस तरह से आपने सिर्फ 1 मिनट तक इसको हीट देनी है। इससे ये होगा कि इसका छिलका नरम हो जाएगा और ये बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो हमने इसको हीट दे दी है। अब मैं आपको इसका छिलका उतार कर दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, लहसुन का छिलका कितनी आसानी से उतर रहा है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। ये टिप तो मेरी बहुत ही बेहतरीन है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि घर में हम इस तरह के पापड़ वगैरह लाजमी लाकर रखते हैं ताकि बच्चे बाजार के मिर्च मसालों वाले पापड़ों से बचे रहें। अगर हम इन पापड़ों को ज्यादा घर में लाकर रख लें तो इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। मैं अक्सर इनको ज्यादा लाकर रखती हूँ। मौसम चेंज होने के साथ ही इनमें नमी भी आ जाती है, लेकिन इस टिप से आज आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेने हैं 2 से 3 लौंग। इनकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से इनमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। आपने इनको इसमें डाल देना है। फिर आपने लेना है एल्युमिनियम फॉइल का छोटा सा पीस। इसकी आपने छोटी छोटी सी 2-3 गोलियां बनाकर इनको भी इसमें डाल देना है। अगर आपके घर में एल्युमिनियम फॉइल है तो डाल लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आप इनमें थोड़े से कच्चे चावल भी डाल सकते हैं। चावल भी नमी को जज्ब करने में बहुत बेस्ट किरदार अदा करते हैं। बस आप ½ टीस्पून के करीब चावलों को इनमें डाल दें। लेकिन मैंने एल्युमिनियम फॉइल की गोलियां डाली हैं, इसलिए मैं इसमें चावल नहीं डालूंगी। अब आप इनको बंद करके जहां पर मर्जी रखें। अब इनमें ना तो नमी आएगी और ना ही कीड़े पड़ेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगली टिप मेरी टमाटर से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि टमाटर का छिलका उतारना हमें बहुत मुश्किल लगता है। जब हम इसका छिलका उतारते हैं तो सारा टमाटर खराब हो जाता है, मतलब हाथ में ही मसला जाता है। वैसे भी टमाटर का छिलका उतार कर ही हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे ये बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने हल्के हाथों से छुरी के साथ इस पर निशान लगाने हैं। आपने निशान ज्यादा गहराई में नहीं लगाने, बस छिलके के ऊपर ही लगाएं। फिर आपने लेना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को भी आपने हाथ के साथ ही सारे टमाटर पर लगाना है। अब आपने लेना है एक फोक। फोक को भी आपने टमाटर के ऊपर लगाना है, ये हैंडल के तौर पर काम करेगा। अब हम चलते हैं अपने गैस स्टव की तरफ। आपने इस टमाटर को हल्की हल्की सी हीट देनी है, ज्यादा नहीं जलाना। बस चारों तरफ हल्की हल्की सी हीट दें और अपने हाथ को बचा कर रखें ताकि इससे आपका हाथ ना जल जाए। तो हमने अच्छी तरह से टमाटर को हीट दे दी है। अब मैं आपको इसका छिलका उतार कर दिखाती हूँ। तो आप देखें कि कितनी आसानी से छिलका उतर रहा है। अगर टमाटर गर्म हो तो इसको ठंडा करके छिलका उतारें। आप देख सकते हैं कि हमें 1 मिनट भी नहीं लगा होगा छिलका उतारने में। आप भी इस तरह से कम वक्त में छिलका उतारें और बहुत सी बीमारियों से बचें। तो है ना कितनी जबरदस्त सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।